प्रभु यीशु ने हम सबको प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये एक ट्रैप, यानी दिस इज़ लाइक अ ट्रैप विच द एनिमी यूजेस वेरी इफेक्टिवली. एंड as brother rightly pointed out, I want to share one verse, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5 and verse 19. ये दूसरा कोरिंथियंस 5वां and verses 19. ये ब्रदर बार बार towards the end was repeating, namely 2 Corinthians chapter 5 verse 19. I'm reading that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. Amazing verse. And he has committed to us the word of reconciliation. परमेश्वर हमारे पापों की गिनती नहीं कर रहा है. And this is something which came very fresh to me, because as children of Adam हम लोग बहुत ही experts हैं दूसरों के पापों की exact account रखने को. आपने 3 साल पहले especially in family, मुझे वो टाइम पे ऐसे बोला था, तुम्हारे उसने रिलेटिव ने हमको बुलाया नहीं था, या हमको विश नहीं किया था. हम लोग इतने एग्जैक्ट है, ये मेमोरी में फोल्डर्स रखा हुआ है, ये सब चीज़ बाय नेचर हमको अच्छी तरह से याद रहता है. तो इसके वजह से क्या होता है कि जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमको भी वो ग्रेस नहीं मिलता. आई हैव सीन दैट इन माई ओन लाइफ कि कितना ईजी है, स्पेशली घर पर, कि अच्छे से याद रहता है दूसरों की गलतियाँ. और जब हम गलती करते हैं और हमारी गलती जब पॉइंट आउट की जाती है, तुम भी वैसे कर रहे थे, तुम भूल गए उस दिन तुमने ऐसे ही किया, वो लास्ट महीने भी वैसे ही किया. तो उससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे घर की शांति बर्बाद हो जाती है. दूसरा जो है, जो हम दोष लगाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके वजह से हम कॉन्डमनेशन में रहते हैं. और वो प्राइड जो है ना, वो हमको कॉन्डमनेशन से बाहर नहीं निकालेगा. कितनी भी बार मैसेज सुनो, आई हैव हर्ड दिस मैसेज मे बी 100 times, बट टिल दैट डिड नॉट रजिस्टर. जिस दिन मुझे वो रजिस्टर हुआ कि मुझे रिलीज़ करना है, और ऑनेस्टली अभी भी एक स्ट्रगल ही है मेरे लिए, क्योंकि बाय नेचर हमको दूसरों की गलतियां बहुत अच्छी साफ दिखाई देती है, एकदम क्लियर. और अपनी गलती तो मैंने ऐसे किया क्योंकि मैं प्रेशर में था, उस दिन मुझे ऐसे हुआ, लेकिन तुम वैसे नहीं हो. सो इफ़ वी चेंज दैट, एंड व्हेन अदर पीपल फॉल एंड वी से कि मे बी कुछ प्रेशर में होगा, या मेरे हस्बैंड को उस दिन मे बी टेंशन हुआ होगा, इसके लिए उसने ऐसे बोला, या वाइफ को घर में ज़्यादा परेशानी हुई, इसके लिए उसने ऐसे बोला. इफ़ वी रिवर्स दैट, we will find bucket loads of grace on our life. I have experienced a little bit, and I'm still growing in that. So brothers and sisters, let us this is such an amazing life that God has kept for us. It is not to show anyone, it is just to enjoy. It's like your father has prepared a nice meal for you, exclusively for you only, which you alone can enjoy at home. And our lives can be such beautiful aromas for the Lord. I don't know about you, but I am really encouraged. So, brothers and sisters, just something about the breaking of bread. और भाई बहनों, कुछ मुख्य बातें हैं प्रभु की मेज के विषय में. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 और 8. Okay. 1 Corinthians 5, 7 and 8, it says, clean out the old leaven, that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. Let us therefore celebrate the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। It says, for Christ our Passover has also been sacrificed. और यहाँ पर वचन कहता है कि मसीह जो हमारा फसह है वह भी बलिदान हुआ। So we know about the first Passover और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो पहला फसह था in Egypt when Pharaoh was not releasing the Israelites. और जहाँ पर हम देखते हैं मिस्र देश में, जहाँ पर फरो जो वहाँ का राजा था इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था। Pharaoh is a picture of Satan. और जो फरो है उसे हम इस प्रकार से उदाहरण में ले सकते हैं कि शैतान है। Just like the Israelites were released from Egypt to the promised land, और जैसा कि हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्र देश से जो इजरायली थे छुड़ाए जाकर कनान के वायदे के देश में लाए गए, we have been delivered from the kingdom of darkness to the kingdom of his light. और उसी प्रकार से हम उस अंधकार के राज्य से छुड़ाए जाकर ज्योति के राज्य में लाए गए। And that Passover time, the Israelites were supposed to be saved, and the Pharaoh's subjects were to be punished. और वहाँ पर हम देखते हैं फसह का पर्व या फसह मनाना उस समय यह था कि इजरायलियों को छुड़ाया जाएगा, परंतु जो मिस्र के लोग, जो फरह के लोग, संघ के लोग थे, उन्हें दंडित किया जाएगा। Just as Satan's subjects are going to be punished, जिस प्रकार से शैतान और उससे संबंध की जो बातें हैं उन्हें दंडित किया जाना है, because brothers and sisters, God is a holy God. क्योंकि भाई और बहनों परमेश्वर जो है वह पवित्र परमेश्वर है। We are serving the living God, और हम जीवते परमेश्वर की सेवा करते who is हैं holy. जो पवित्र है। We can never stand before him because he is so holy. और परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उसके सम्मुख खड़े नहीं हो सकते हैं। One sin is very serious for him. एक पाप भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। One sin, एक पाप, because it separates us from God. क्योंकि वह एक पाप हमें परमेश्वर से दूर और अलग करता है। And God has got an anger against sin. और परमेश्वर क्रोधित होते हैं, परमेश्वर में क्रोध होता है पाप के प्रति। Okay, so this same thing, the anger of God was to be on the Passover time. और उसी प्रकार से फसह के पर्व के समय परमेश्वर का जो क्रोध था वह भड़क रहा था। And the blood of the lamb which was put on the doorposts were the sign for the Israelites to be saved. और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस रात को फसह के पर्व के दिन जो मेमने का लहू है वह इजरायलियों के घराने के घर के दरवाजे की चौखटों पर लगाया गया था। Today the blood of Jesus is the only way that we can be saved from the wrath of God. और आज हमारे लिए केवल यीशु मसीह का लहू ही एकमात्र माध्यम है कि हम परमेश्वर के उस पाप के प्रति जो क्रोध है उससे बचाए जाएं। Let us not keep even one sin unrepented. ऐसा न हो कि हम कोई एक पाप भी हमारे जीवन में न रख छोड़े जिसके प्रति हमने मन न फिराया हो। Let us not say it's a very small sin. ऐसा न हम कहें कि वह तो एक छोटा सा पाप है। Oh, I just thought something which is bad about somebody. अब वो तो केवल एक बुरा विचार था जो मैंने किसी व्यक्ति के लिए किया था। Brothers and sisters, the blood of Jesus is available for us, and the wrath of God will not be upon us. और भाइयों बहनों, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए है और हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। Because Jesus, we have been freed from the wrath of God. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। But I want to say something very interesting which I found. लेकिन एक दिलचस्प की बात है जो मैं आपसे बांटना चाहता We हूँ। read about the Christ is our Passover. और हमने पढ़ा कि ये मसीह हमारे लिए फसह है। When Jesus was 12 years old, जब he and his parents went to Jerusalem for the Passover. और जब यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र का था तब वो अपने माता पिता के साथ यरूशलेम गया था फसह का पर्व मनाने। The Passover was there every year. और जो फसह का पर्व था वह हर वर्ष मनाया जाता था। Okay, so that is what we read in about Jesus when he was young. और यह हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा जवान थे। What about when he started his ministry? और तब उस समय की बात जब उन्होंने सेवकाई शुरू की थी। He was there for 3.5 years. वह लगभग 3.5 वर्षों तक सेवा में थे। He was 30 when he started the ministry. वे 30 वर्ष की आयु के थे जब उन्होंने सेवा शुरू की। So 33.5 years he was crucified. और 33.5 वर्ष तक उन्होंने सेवा की जब वो क्रूसित हुए।
It's amazing that the Word of God speaks about the Passover during those 3 years. और हम देखते हैं ये दिलचस्प की बात है कि वह जो 3.5 वर्षों का समय रहा है सेवकाई का, वहाँ पर भी प्रभु फसह के विषय में बात करता है। You all can just note down because not much time. I'll just quickly just say the first Passover when on his first ministry, first year of ministry. और आप इसे लिख कर या कहीं पर याद रखने के लिए रख सकते हैं, समय के अभाव से मैं यह वचन कहता हूँ। The John chapter 2 verse 13. यूहन्ना अध्याय 2 उसका 13वां वचन। Okay. John chapter 2 verse 13. You can make this like a homework. Okay. और ये एक गृह कार्य घर काम की तरह आप ले सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 2 वचन 13। In the second year of his ministry when he was 31. और दूसरा हम जब फसह के विषय में पढ़ते हैं, जब उनकी सेवकाई के दूसरे वर्ष में जब वो 31 वर्ष के थे। John chapter 5 verse 1. यूहन्ना अध्याय 5 और उसका 1। And the third when he was 32. और तीसरा हम फसह के विषय में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह की आयु 32 वर्ष की थी। John chapter 6 verse 4. और यूहन्ना अध्याय 6 वचन 4। And when he was 33. और जब वह 33 वर्ष के हुए। When he was 33, in John chapter 11, जब यीशु मसीह 33 वर्ष के हुए, यूहन्ना के अध्याय 11। the Passover was just coming. और वहाँ पर फसह का जो पर्व था वह निकट था। John chapter 11 verse 55. और यूहन्ना अध्याय 11 उसका 55 वचन। And again it speaks in John chapter 13 verse 1 because the Passover was just coming. और वहाँ पर यूहन्ना के अध्याय 13 वचन 1 में हम फिर एक बार पढ़ते हैं क्योंकि फसह का पर्व निकट था। This is the 33 when he was 33 years. Now chapter 33 verse 1. और यह तब की बात है जब यीशु मसीह की आयु 33 वर्ष की थी। अब हम और एक बार पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1। Now before the feast of the Passover, Jesus knowing that his hour had come, that he should depart out of the world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. And during the supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. और हम यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 से 2 पढ़ते हैं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखते रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। Brothers and sisters, at the right time of the Passover, that's the time they chose to kill Jesus. और भाई बहनों, वह फसह का पर्व का समय था जो सही समय था, बिल्कुल ठीक समय, जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के विषय में उन्होंने योजना बनाई। Because he was going to be the Passover lamb now. क्योंकि वह स्वयं यीशु मसीह स्वयं उस फसह के पर्व का बलि किया जाने वाला मेमना होने वाला था। He was going to be the Passover lamb for the sin of the whole world. क्योंकि फसह के पर्व का बलिदान का वह मेमना जो पूरे जगत के पापों के लिए वह बलि चढ़ने वाला था। That's why it says what we read in 2 Corinthians chapter 5, Christ our Passover lamb. और यही कारण है कि हम दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 5 में पढ़ते हैं कि मसीह जो हमारे लिए फसह के पर्व का मेमना है। So let us think about Jesus who was the Passover lamb for us, a lamb without, behold the Lamb of God, a lamb without blemish. और हम देखते हैं कि आइए हम उसकी ओर देखें जो फसह के पर्व का मेमना यीशु मसीह है, वह ऐसा मेमना जिसमें कोई भी दोष नहीं है। He deserves a life of consecration. और वह एक ऐसा जीवन की चाह रखता है जो पूरी रीति से परमेश्वर एकमात्र के लिए अलग किया हुआ है। As Kiran said about immediately confess our sin to God. और जैसा कि भाई किरण ने बताया कि तुरंत ही अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करके मान ले। And always maintain the fellowship with God. और हमेशा यह आप ध्यान रखिए कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहे। That is a wonderful privilege of each one of us. और यह सबसे बड़ा सुनहरा सौभाग्य हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया। So let us at this time examine ourselves. तो आइए इस समय में हम अपने आप को स्वयं को जांचें And partake of this in a worthy manner. और योग्य रीति से प्रभु की इस मेज में हम शामिल हों। If we don't examine ourselves and we don't partake of in a worthy manner, that's a very serious thing. और यदि हम अपने आप को स्वयं को अच्छी रीति से न जांच कर प्रभु के सम्मुख इस मेज में गंभीरता से हम नहीं शामिल होंगे, तो यह बहुत ही बड़ी गंभीर बात है। There have been times in the past when I have not, being in the congregation, I have not
partake in because I didn't feel free in my life. क्योंकि मेरे लिए भी कई समय पहले ऐसा समय रहा है जहाँ पर मेरे मन में कुछ मुझे ठीक बात नहीं जान पड़ रही थी, और यह कारण है कि मैंने अपने आप को उस मेज में शामिल होने से भी रोका है। So don't think about others, think of ourselves before God, and then let us spend this time about 30 seconds to just commit ourselves to God. तो आप किसी भी व्यक्ति के विषय में विचार ना करें, परंतु केवल आप और आपका परमेश्वर, और उसके सम्मुख रखकर 30 सेकंड का समय हम निकाल कर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जांचें। Even if you have sinned this morning, you can confess it to God and still partake of it. और ये हो सकता है कि आज की सुबह भी आपने कोई पाप किया होगा, तो अब भी समय है परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके अंगीकार करके आप इस मेज में शामिल हो सकते हैं। Because as we heard, as Jesus says, go and sin no more. That is the desire. I don't want to sin again. क्योंकि जैसा कि आज की सुबह में हमने सुना कि मैं आगे को पाप करना नहीं चाहता। So brothers and sisters, let's spend this 30 seconds. तो आइए भाई बहनों, हम एक 30 सेकंड का समय निकालते हैं। प्रभु की स्तुतियों में सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं प्रभु के सामने अपनी गवाही को बांट सकूँ। Praise the Lord, and I want to thank God for this beautiful opportunity God has given me where I can share my testimony with you. मेरा जन्म गुजरात में साउथ इंडियन फैमिली में हुआ। हम एक भाई और दो बहनें ट्विंस हैं। I was born in in Gujarat in a South Indian family, and I have one brother. मेरे पापा का एक छोटा सा व्यापार था और उनकी इच्छा थी कि उनका खुद का घर हो। My father owns a small business, and it was his desire that he should have a house of his own. और उन्होंने वही व्यवसाय से एक छोटा ज़मीन लेकर उस पर घर बनवाया। And through that same business, he bought a small piece of land and he built a house there. पर मेरे पापा उस घर पर 3 महीने ही रह पाए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। But my dad was able to live in that house only for 3 months, and after that he passed away. इस कारण हमारे सारे रिश्तेदार हमसे कहने लगे कि आपके घर पर किसी ने जादू तो ना किया, इस कारण आपके पापा के साथ ऐसा हुआ। And that's why all relatives kept saying that someone has done some black magic on your house, and that's why this thing has happened to your father. ये सब सुनकर मम्मी के भाइयों ने घर पर बहुत पूजा पाठें करवाई। After hearing this, my mother's brothers made my mother do a lot of puja on that house. उसके बाद हमारे तीनों मामा हमारे साथ रहकर पापा का व्यवसाय और हमें संभालने लगे। After that, my 3 maternal uncles started living with us and started taking over my father's business. जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तब मैं 9 साल की थी। When my father died, I was just 9 years old. और मैं बचपन में बहुत डरपोक थी, मुझे कहीं पे भी अकेले जाने से बहुत डर लगता था और ये डर काफ़ी बड़े होने तक मुझ पे था। And I was a coward, and I used to be afraid to go anywhere, and I used to find it very difficult to overcome that fear. थोड़े सालों के बाद अचानक से हमारे जीवन में तकलीफ़ें शुरू हुई। And after some time, a lot of trouble started coming in my life. मेरे बड़े मामा ने अपनी शादी के बाद और एक व्यवसाय शुरू किया था। And my eldest maternal uncle, after his marriage, started another business. और वो व्यवसाय में उनका बहुत नुकसान होने लगा और उनका कर्जा बढ़ने लगा। And that business was running into a huge loss, and because of that he was in great debt. कर्जे वाले बार बार घर पर आकर हमसे पैसे मांगने लगे और हमें ताने सुनाने लगे। And all the people whom my uncle owned money started coming to our house and started making trouble at our house. हम बहुत परेशान हो गए और हमारे दूसरे मामा भी बीमार हो गए। And we were in great trouble, and even my other uncles started falling sick. हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम बहुत मूर्ति पूजा करते थे, उपवास करते थे, पर कुछ भी नहीं होता था। And we were not understanding what to do. We were worshipping a lot of idol. We were doing a lot of puja, but nothing was working out. बीमारी के कारण मामा की मृत्यु भी हो गई। And because of the illness, my uncle also passed away. तभी अचानक एक विश्वासी परिवार हमारे घर पर आए। And at that time, suddenly one believer family came to our house. और हमें प्रभु यीशु के बारे में बताने लगे। And they started telling us about Jesus. और हमें कहा कि संडे के दिन आप प्रेयर मीटिंग में आइए विरार में। And they told us that on Sunday we go to a prayer meeting in Virar. और जैसे हम संडे के दिन प्रेयर मीटिंग में गए,
And as soon as we went to the prayer meeting on Sunday, वहाँ पर हमारी तकलीफ़ों के लिए हमसे प्रेयर कर किया हमें, and they prayed for all our troubles on that Sunday. और हमें कहा कि आप प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास कीजिए, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी. And they told us that you believe on the name of Jesus and all your troubles will be removed. जैसे हम प्रेयर में गए, प्रभु ने हमारे मन में एक अजीब शांति दी. And as we went for that prayer, God gave us a strange peace in our hearts. उसी दौरान हमारे घर पर घर बेचने की बातें भी चल रही थी. And during that time, there was a lot of talk to sell our property also. पर मुझे उस घर को बेचना नहीं था, But I was not in favor of selling that house क्योंकि मुझे वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी मेरे लिए. because that was my last memory I had of my father. तो मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की So I prayed to Jesus कि कैसे भी करके प्रभु आप इस घर को बेचने से रोकिए. that Lord, somehow you prevent this house from being sold. प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया. And the Lord Jesus gave an answer to my prayer. प्रभु यीशु ने मेरी मम्मी के हृदय को परिवर्तन किया और उन्होंने अचानक ही घर बेचने से मना कर दिया. And the Lord changed my mother's heart, and she decided against selling the house. तब मुझ में सच्चे परमेश्वर को जानने की और इच्छा हुई. Then I had a great desire in me to know this true and living God. तब मैंने जाना कि परमेश्वर ने मुझसे अद्भुत और अनोखा प्यार किया है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए इस धरती पे भेजा. Then I also came to know that the Lord Jesus, that God loved me so much. God showed His amazing love to me by sending His only begotten Son for me. और जिस जगह पर मुझे मरना था मेरे पापों के लिए, प्रभु यीशु खुद उस जगह पर मरे. And the place where I had to die for my sins, in that place Jesus was crucified for my sins. ऐसा अद्भुत और अनोखा प्यार मुझसे किसी ने नहीं किया था. Such an amazing and unique love, no one had ever loved us with such a love. उसके बदले में मैंने तो उनको कुछ भी नहीं दिया था, फिर भी उन्होंने मुझसे इतना गहरा प्यार किया. And in exchange, I had not given anything to God, but still God loved me so much. तो मैं प्रभु यीशु को अपना पिता मानने लगी. So I started taking God as my father. और हम हर संडे प्रेयर मीटिंग में जाने लगे. मुझ में जो डर था बचपन में अकेले जाने में, वो प्रभु यीशु ने उससे मुझे छुटकारा दिया. And God started changing me and removed that fear in my heart where I was scared to go alone, and God delivered me from that fear. और हमने हमारे घर से सारे देवी देवता के फ़ोटो को निकाल दिया. And we removed all the idols and photos of all the gods and goddesses from our house. इस कारण बड़े मामा बहुत गुस्सा हुए. And for that, my eldest uncle was very upset with us. और उन्हें हमारा प्रेयर में जाना भी पसंद नहीं था. And he was not happy that we were going to the prayer also. थोड़े दिनों के बाद वो अपने बीवी बच्चों को लेकर गांव चले गए. And after a few days, he took his family and went back to the village. तब हम थोड़े दुखी हुए, पर प्रभु यीशु ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा. And we were sad that he went, but the Lord Jesus never left us. फिर हमने प्रभु यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर नया जन्म पाया. Then we took the water baptism in the name of Jesus. मेरी बहन की शादी एक विश्वासी परिवार में हुई. And my sister was married to a believer. पर मेरे भाई ने और मेरे छोटे मामा ने एक अविश्वासी लड़की से शादी की. But my younger brother was married to an unbeliever. इस कारण घर मम्मी हमेशा परेशान रहती थी. And for that, because of that, my mom was always worried. तो उनके बीपी और शुगर बढ़ने लगा. And her BP and sugar also were going up. मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि शादी कर ले, पर मुझे शादी नहीं करनी थी. And my mom used to keep on saying, you also get married, but I didn't want to get married. मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी के बाद अपने प्रभु यीशु से दूर हो जाऊंगी. Because I thought that after getting married, I will have to go away from Jesus. अचानक एक दिन मेरी मम्मी की भी मृत्यु हो गई. Then suddenly my mom also passed away. उसके बाद घर पर मेरी शादी की बातें चलने लगी. Then at my home, they started talking about my marriage also.
तो इस बात को मैंने प्रभु यीशु के सामने रखा कि अगर आपने मेरे जीवन में जीवन साथी रखा है तो आप मुझे एक विश्वासी जीवन साथी दीजिए। And then I started praying that God, if you have kept a life partner for me, then send me a life partner who is a believer. प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी शादी एक विश्वासी जीवन साथी से हुई। And God heard my prayer, and I was married to a believer. और जैसे मैं अपने पति के साथ शादी के बाद उनके चर्च में जाने लगी, And after marriage, I started going with my husband to their church. और जैसे जैसे मैं उनके चर्च में जाने लगी मैंने कुछ अलग ही सुना। And as I started going to that church, I started hearing something very different. वो मेरे लिए बहुत अलग ही था, That was something very strange for me. क्योंकि शादी के पहले मैंने हीलिंग और ब्लेसिंग के बारे में ही ज़्यादातर सुना था। Because before marriage, I had only heard about healing and blessing. वहाँ पर मैंने सुना कि जब हम प्रेयर में जाते हैं, वचनों को सुनते, आराधना करते, पर उसके बाद मीटिंग के बाद हम कैसा जीवन जीते वो मायने रखता है। In that church, they started saying that after attending church, the rest of the week, how we live our life, that is more important. मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे CFC जैसा चर्च दिया। So I want to thank God that God has given me a church like CFC. क्योंकि शादी के पहले मैंने प्रभु यीशु को जाना पर मेरे अंदरूनी पापों के बारे में मैं नहीं जानती थी। Because before marriage, I came to know Jesus, but I never realized my inner sins. मैं भाई जैक के भी मैसेजेस सुन रही हूँ, मेरे अंदर प्रभु बहुत सारी कमियाँ को दिखा रहे हैं। And I'm listening to Brother Zach's messages also, and God is showing me so many things that are lacking in my life. मैं उससे लड़ रही हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे उससे छुटकारा भी देंगे। And I'm fighting that, and I believe that God is going to deliver me from that also. और मुझे हर दिन अपने लिए मरना है और अपना क्रूस उठा के चलना है, And I have to die daily, and I have to take up my cross, ताकि प्रभु यीशु मुझे अपने जैसा बना सके so that Jesus can make me like Him, और मेरे जीवन में प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। आमीन। and that God would be given the glory in my life. Amen. थैंक यू।